ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने 74वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही जनता के सहयोग से देश ने वैश्विक महामारी कोरोना की विकरालता पर नियंत्रण रखने और लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस के आयोजन की तैयारियां पूरी। रायपुर के पुलिस परेड मैदान में मुख्यमंत्री फहराएंगे तिरंगा। कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं का किया जाएगा सम्मान। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि आगामी धान खरीदी के अंतर की राशि के संबंध में मंत्रिमंडल निर्णय लेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य और उत्तरी हिस्से में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी। बीजापुर सहित बस्तर संभाग के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही जनता के सहयोग से देश ने वैश्विक महामारी कोरोना की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। ये पूरे विश्व के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। राष्ट्रपति ने यह बात आज अब से कुछ देर पहले 74वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम दिए गए अपने संदेश में कही। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये सभी योद्धा अपने कर्तव्य की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों की जान बचाते हैं और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सरकार ने किसानों और छोटे उद्यमियों के हित में समुचित सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश की है। अब किसान बिना किसी बाधा के देश में कहीं भी अपनी उपज बेचकर उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को नियामक प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री कोविंद ने कहा कि वर्ष 2020 में हमने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। उन्होंने कहा कि एक अदृश्य वायरस ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि प्रकृति मनुष्य के अधीन है। मेरी धारणा है कि वर्तमान संदर्भ में अर्थ केंद्रित समावेशन से अधिक महत्व मानव केंद्रित सहयोग का है। यह बदलाव जितना अधिक व्यापक होगा, मानवता का उतना ही अधिक भला होगा। 21वीं सदी को उस सदी के रूप में याद किया जाना चाहिए जब मानवता ने मतभेदों को दरकिनार करके धरती माँ की रक्षा के लिए एकजुट प्रयास किए। राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासी इस वैश्विक महामारी का सामना करने में जिस समझदारी और धैर्य का परिचय दे रहे हैं, उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है। देश का 74वां स्वाधीनता दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से स्वाधीनता दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस आयोजन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल लाल किले पर स्वाधीनता दिवस समारोह के आयोजन की फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वाधीनता दिवस के आयोजन की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके राजभवन परिसर में ध्वजारोहण करेंगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस साल राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं प्रदेश में मुख्य कार्यक्रम राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। ध्वजारोहण के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों द्वारा सलामी दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जनता के नाम संदेश देंगे।
कार्यक्रम के दौरान कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। उधर कोरबा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ध्वजारोहण करेंगे। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद में, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बलौदाबाजार में, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे दुर्ग में और वन मंत्री मोहम्मद अकबर राजनांदगांव में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इसी तरह महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया रायगढ़ में, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम बस्तर में, आबकारी मंत्री कवासी लखमा धमतरी में और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया सरगुजा में तिरंगा फहराएंगे। इसके अलावा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बालोद में, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल बिलासपुर में, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल गौरेला पेंड्रा मरवाही में और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार जांजगीर चांपा जिले में आयोजित समारोह के तिरंगा फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में संसदीय सचिव, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और ध्वजारोहण करेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस साल स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रमों में सभी आगंतुकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और आपसी दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इन समारोहों में स्कूली बच्चों को एकत्रित नहीं किया जाएगा, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों, देश के जवानों सहित प्रदेशवासियों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अनेक स्वाधीनता सेनानियों के समर्पण, त्याग और बलिदान से देश को आजादी मिली है। इस आजादी को बनाए रखने के लिए सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों ने भी अपनी शहादत दी है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से आजादी के इस पर्व पर देश को कोरोना वायरस और विघटनकारी तत्वों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश की जनता के नाम दिए गए संदेश का प्रसारण कल सुबह आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से किया जाएगा। इसे प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। मुख्यमंत्री के इस संदेश का प्रसारण नई दिल्ली में लाल किले पर कल आयोजित होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधित किए जाने के उपरांत आकाशवाणी नई दिल्ली से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के प्रसारण के पश्चात किया जाएगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर 926 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की घोषणा की है। इनमें छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल हैं। कोरबा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा सहित 3 अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस वीरता पदक, वहीं सहायक पुलिस महानिरीक्षक राजेश अग्रवाल और 7वीं वाहिनी के सेनानी विजय अग्रवाल सहित 11 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा रायपुर के टिकरापारा थाने प्रभारी निरीक्षक याकूब मेमन को दूसरी बार राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया है। इन सभी अधिकारियों को अगले वर्ष 26 जनवरी को राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने पदक पाने वाले सभी पुलिसकर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने आज देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 74वें स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त से महात्मा गांधी की 151वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति और संगठन फिट इंडिया की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। 74वें स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम नए भारत के निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने नए भारत का निर्माण करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई पहल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस वर्ष के अंत तक सबके लिए आवास का लक्ष्य है। साथ ही पिछले 5 वर्षों के दौरान किसानों की आय दोगुनी करना और आयुष्मान भारत सहित कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 6,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है।
दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि उनकी पत्नी और बेटे की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इधर महासमुंद जिले के सरायपाली में कोरोना संक्रमित एक नए मरीज की पहचान हुई है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में 2 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 14,000 को पार कर गया है। इनमें से 9,500 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,000 से अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल देर रात तक प्रदेश में 478 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई थी। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि आगामी धान खरीदी के अंतर की राशि के संबंध में मंत्रिमंडल निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अलग अलग उप समिति है और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में बनी उप समिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगा। श्री भगत ने कहा कि चालू सीजन के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि इस साल गिरदावरी बीते 1 अगस्त से शुरू हो गई है, जो 20 सितंबर तक चलेगी। वहीं पंजीयन आगामी 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। इधर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी जिलों के प्रभारी सचिवों को 1 महीने के भीतर गिरदावरी का काम बिना किसी गलती के पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पंजीकृत प्रवासी व्यक्तियों और मजदूरों को मई तथा जून महीने का बचा अनाज 31 अगस्त तक देने के निर्देश दिए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को भेजे गए पत्र के अनुसार प्रदेश के 48% परिवार को चना और करीब 2/3 परिवारों को चावल दिया गया है। वहीं बीजापुर और सुकमा जिले में 10% से कम तथा जशपुर, रायपुर और मुंगेली जिले में 50% से कम सदस्यों को खाद्यान्न वितरण किया गया है। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग के आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि ऐसे शासकीय सेवक जिनकी संतान या आश्रित तृतीय लिंग के वर्ग के हैं, उन्हें उनके अभिभावक की शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अब से पहले तक अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 इको रिजॉर्ट का आज उद्घाटन किया। श्री बघेल ने बिलासपुर जिले के कुर्दर हिल इको रिजॉर्ट, कबीरधाम जिले के सरोधा दादर बैगा रिजॉर्ट और कोंडागांव जिले में धनकुल रिजॉर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी कला संस्कृति और इनके वैभव से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ आस्था और संस्कृति का केंद्र बनेगा। श्री बघेल ने कहा कि इसके लिए जल्द ही राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से आम जन भी आर्थिक सहयोग दे सकेंगे। इधर मुख्यमंत्री ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्थानीय संपादक ईवी मुरली को 20वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री बघेल ने देश और समाज के लिए पत्रकारों के दिए गए योगदान पर भी चर्चा की। अन्य राज्यों और अन्य जिलों से रायपुर आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आगामी 18 अगस्त से शिविर लगाए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में 18 अगस्त को धरसींवा, 20 को आरंग, 25 को अभनपुर और 27 अगस्त को तिल्दा में शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक समय में 20 से अधिक श्रमिक उपस्थित न हों। उधर महासमुंद जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा हुनर से रोजगार तक योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वर्ष 2019 में इन अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। इस बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में जांजगीर चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक की अग्रिम जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य और उत्तरी हिस्से में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने बीजापुर सहित बस्तर संभाग के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिले में अति भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पूर्व राज्यपाल बलरामजी दास टंडन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कोंडागांव जिले में खादी और ग्रामोद्योग के सहायक संचालक को कथित रूप से 5,000 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के बड़गांव में पहाड़ी खोह में दबने से शावक सहित 2 भालुओं की मौत हो गई। और जांजगीर चांपा जिले में खनिज का अवैध परिवहन करने के मामले में खनिज विभाग ने 9 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने 74वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही जनता के सहयोग से देश ने वैश्विक महामारी कोरोना की विकरालता पर नियंत्रण रखने और लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस के आयोजन की तैयारियां पूरी। रायपुर के पुलिस परेड मैदान में मुख्यमंत्री फहराएंगे तिरंगा। कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं का किया जाएगा सम्मान। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि आगामी धान खरीदी के अंतर की राशि के संबंध में मंत्रिमंडल निर्णय लेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य और उत्तरी हिस्से में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी। बीजापुर सहित बस्तर संभाग के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।